तिरुमला की पहाड़ियों में स्थित भगवान वेंकटेश्वर बालाजी का मंदिर देश के सबसे पवित्र स्थानों में से एक है। तिरुपति मंदिर इतना खास क्यों है, इसकी कहानी काफी दिलचस्प है। कई साल पहले एक किसान ने पहाड़ों में से एक दिव्य आवाज सुनी। किसान राजा तोंडैयम्मन को आवाज के बारे में बताने के लिए दौड़ा। जांच करने पर राजा तोंडैयम्मन को एक मूर्ति मिली और उन्होंने इस मूर्ति की सुंदरता से मेल खाने के लिए एक मंदिर बनाने का फैसला किया। लेकिन यह कहानी उस समय की है जब भगवान विष्णु वेंकटेश्वर के रूप में पृथ्वी पर आए थे। इस कहानी के कई संस्करण हैं, लेकिन इस वीडियो में हम वेंकटेश्वर बालाजी द्वारा कुबेर से लिए गए ऋण के बारे में जानेंगे। भगवान विष्णु के कृष्ण अवतार के अंत के बाद वह वैकुंठ में रहने के लिए लौट आए। सभी ऋषियों ने ऋषि कश्यप के कहने पर यज्ञ करने का फैसला लिया। नारद मुनि के सलाह के बाद ऋषि भृगु को यह तय करने के लिए चुना गया कि शिव, विष्णु और ब्रह्मा में से यज्ञ की अंतिम भेंट कौन स्वीकार करेगा। यह निर्णय लेने के लिए ऋषि भृगु ने त्रिमूर्ति से उनके निवास पर मिलने का फैसला किया। भृगु भगवान ब्रह्मा और भगवान शिव से मिले स्वागत से असंतुष्ट थे। ऋषि को वैकुंठ पहुंचने पर और अनादर की उम्मीद थी, इसलिए पहुंचते ही उन्होंने भगवान विष्णु की छाती पर लात मारा। भगवान विष्णु ने ऋषि के क्रोध को समझा और शांति से उनके पैर धोए। ऐसा करते समय उन्होंने भृगु के तलवे पर चुटकी काट ली, जिससे ऋषि की तीसरी आंख बंद हो गई, जो उनके पैर पर स्थित थी। इससे भृगु का अहंकार समाप्त हो गया और उन्हें तुरंत अपनी गलती का एहसास हुआ। नम्र होकर भृगु ने भगवान विष्णु से यज्ञ का प्रसाद स्वीकार करने की अनुरोध की। लेकिन भृगु के चले जाने के बाद भगवान विष्णु को एहसास हुआ कि देवी लक्ष्मी नाराज हैं। उनसे उनकी परेशानी का कारण पूछने पर उन्होंने भगवान विष्णु को बताया कि ऋषि ने विष्णु की छाती पर लात मारा है, जहां लक्ष्मी निवास करती हैं, और कहा कि उन्होंने ऋषि को देवी लक्ष्मी का अपमान करने की अनुमति दी। इस अपमान को सहन करने में असमर्थ देवी लक्ष्मी ने वैकुंठ छोड़ने का फैसला किया। तब लक्ष्मी पृथ्वी पर अवतरित हुई और वहीं रहने लगी। लक्ष्मी के बिना रहने में असमर्थ भगवान विष्णु उनकी तलाश में पृथ्वी पर आए। उन्होंने बिना खाना और पानी के ध्यान करना शुरू कर दिया। यह देखकर भगवान शिव और ब्रह्मा ने श्रीहरि विष्णु की मदद करने का फैसला किया। दोनों देवताओं ने नारद मुनि के साथ एक योजना बनाई और गाय और बछड़े का रूप धारण किया। वह देवी लक्ष्मी के पास पहुंचे और नारद मुनि ने उनसे इन जानवरों को चोल राजा को उपहार में देने का अनुरोध किया। बदले में राजा ने गाय और बछड़ा रानी को दे दिया। कुछ दिनों बाद रानी ने देखा कि जानवर दूध नहीं दे रहे हैं और उसने चरवाहे पर दूध चुराने का आरोप लगाया। अपनी बेगुनाही साबित करने और दूध का क्या हुआ यह जानने के लिए चरवाहे ने गायों का पीछा किया। उसने देखा कि गाय अपना सारा दूध पहाड़ों में दे रही थी, जहां विष्णु ध्यान कर रहे थे। गुस्से में आकर उसने गाय पर कुल्हाड़ी फेंक, लेकिन भगवान विष्णु ने गाय की रक्षा करने के लिए उस कुल्हाड़ी को अपने ऊपर ले लिया। जो हुआ उसके सदमे से वह चरवाहा बेहोश हो गया। जब राजा को इस बात का पता चला तो उसने भगवान विष्णु से अपने अहंकार और अज्ञानता के लिए क्षमा प्रार्थना की। भगवान विष्णु ने इसे माफ कर दिया और राजा से कहा कि वह अपने अगले जन्म में आकाश राजा के रूप में जन्म लेगा। भगवान विष्णु को लगा घाव पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ और उनके सिर के एक हिस्से पर से बाल निकल गए। भगवान विष्णु के दुख को देखकर नीला देवी नाम की एक गंधर्व राजकुमारी ने उनकी मदद करने का फैसला किया। उसने अपने बाल काट दिए और भगवान विष्णु के सिर पर दबा दिया। उनके इस भाव से प्रभावित होकर भगवान विष्णु ने आदेश दिया कि जो कोई भी उनकी पूजा करने आएगा उन्हें अपने बाल उन्हें अर्पित करने होंगे। इसलिए आज भी हजारों भक्त नीला देवी को विष्णु का ऋण चुकाने के लिए तिरुपति में अपना बाल चढ़ाते हैं।
जैसा कि भगवान विष्णु ने कहा था, चोल राजा का जन्म अकास राजा के रूप में हुआ था। अकास राजा ने उत्तराधिकारी प्राप्त करने के लिए एक विशेष यज्ञ करने का निर्णय लिया। यज्ञ की तैयारी के लिए राजा और रानी को कुछ उपजाऊ भूमि जोतने के लिए कहा गया। ऐसा करते समय उन्हें एक स्वर्ण कमल का बक्सा मिला। उन्होंने बक्सा खोला तो उसमें एक कन्या थी। आकाश राजा ने उस कन्या का नाम पद्मावती रखा, क्योंकि वह एक सुनहरे कमल के बक्से पर आराम करती हुई पाई गई थी। पद्मावती देवी लक्ष्मी की अवतार थी, लेकिन कई जगहों पर ऐसा वर्णन मिलता है कि पद्मावती वेदावती की अवतार थी। इस बीच विष्णु अपनी माँ वकुला देवी के साथ श्रीनिवास के रूप में पृथ्वी पर रह रहे थे। एक दिन जब श्रीनिवास शिकार करने गए तो उन्होंने मदद के लिए कुछ लोगों की चीखें सुनी। उन्होंने देखा कि एक हाथी युवतियों का पीछा कर रहा है। उनमें से एक पद्मावती भी थी। श्रीनिवास ने हाथी को वश में किया और उसे भगाया। श्रीनिवास और पद्मावती एक दूसरे को पसंद करने लगे और एक दूसरे से प्रेम करने लगे। जब श्रीनिवास को उसकी पहचान के बारे में पता चला तो वह अपनी माँ के पास गए और बताया कि वह वास्तव में विष्णु थे। उन्होंने अपनी माँ से आकाश राजा के पास जाकर उनके और पद्मावती के बीच विवाह के बारे में चर्चा करने के लिए कहा। वकुला देवी को इस बात पर संदेह था कि राजा श्रीनिवास की असली पहचान पर विश्वास नहीं करेंगे। इसके बाद श्रीनिवास खुद एक ज्योतिषी के रूप में महल में चले गए। उन्होंने भविष्यवाणी की कि पद्मावती स्वयं भगवान विष्णु से विवाह करेंगी। बाद में जब वकुला देवी प्रस्ताव लेकर पहुंची तो आकाश राजा तुरंत सहमत हो गए। भव्य शादी की तैयारियां शुरू हो गई। श्रीनिवास ने अपनी शादी का धन उधार लेने के लिए कुबेर से संपर्क किया। कुबेर एक शर्त पर ऋण के लिए सहमत हुए कि भगवान विष्णु ऋण चुकाए बिना वैकुंठ नहीं लौट सकते। भगवान ने फिर कलयुग के अंत तक कुबेर को ब्याज सहित ऋण चुकाने का वादा किया। इसके बाद भगवान ब्रह्मा, शिव और अन्य लोगों की उपस्थिति में श्रीनिवास ने पद्मावती से विवाह किया। कहा जाता है कि भगवान वेंकटेश्वर बालाजी के भक्त अक्सर अपने भगवान को वैकुंठ वापस लौटाने में मदद करने के लिए रकम चढ़ाते हैं। ऐसा माना जाता है कि जब तक यह ऋण खत्म नहीं हो जाता, तब तक तिरुपति मंदिर भगवान बालाजी का निवास स्थान रहेगा।